हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वार्थुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 35। आइए देखते हैं। आइए, ये रहा आखिरी कमरा, क्योंकि यहाँ से पूरे किले का नजारा होता है, इसीलिए ये कमरा मेहमानों के आराम करने के लिए रखा गया था। अब ये अजीम किला आपका है। आप जैसा बेहतर समझें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या हुआ? सुलेमान शाह, मुझे लगा इनकी तबीयत खराब हो गई। काश कि आप होते यहाँ, अपनी आंखों से ये फतह देखते। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। वालिदा, वालिदा, क्या ठीक तो है? सहारा दो इन्हें। अल्लाह, क्या हुआ है वालिदा? कुछ तो कहिए। रुक जाओ बेटी, नहीं मत जाओ। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। तबीयत ठीक नहीं है वालिदा, सांस लेने में तकलीफ है, और तो भाई को एक दफा देख लेने दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं बेटी, देखो मुझे, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ है मुझे, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। हलीमा बेटी। जी वालिदा। सबको इस फानी दुनिया से एक दिन जाना है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो दुनिया को अपने भाई के पास। ना प्लीज प्लीज, आपको कुछ नहीं होना चाहिए यार। इन दोनों भाइयों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। उन दोनों के बीच कोई इख्तिलाफ नहीं रहना चाहिए। ख्याल रखना इस बात का। आप ठीक हो जाएगी वालिदा, अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। ऐसी बातें ना कीजिए बेटी। हर नफ्स को एक दिन मौत का जायका चखना है, किसी को आज, किसी को कल। मारिया खातून, अर्तुगरुल भाई का हुक्म है कि आप अर्तु भाई के साथ तहखाने में दस्तावेजात की जांच पड़ताल करें। मुझे इजाजत दीजिए। आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है हाइमा खानम। हाँ बिल्कुल बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो चलते हैं, बहुत से काम करने। आराम से। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं बेटी। नहीं मेरे को नहीं लग रहा। ठीक है। ये क्या करेगा अभी यार? ये जो भाग के जाता है ना, बहुत मुसीबत देता है।
जहां हम तुम्हारे इंतजार में थे वहां अर्तुरुल आ गया। तुम्हारी ना आने की वजह से हम किले से आते बैठे। रहते तो मैं और तुम इस हाल को ना पहुंचते। अपनी नाअहली में पर्दा डालने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वजह से हम इस हाल को पहुंचे। जख्मी हो तुम। इस वक्त मेरा जख्म अहम नहीं है। मुझसे गद्दारी की उस औरत ने मेरा किला छीन किया। जंग खत्म नहीं हुई हमारी। पहले अपना जख्म दिखाओ मुझे। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। हमारी जंग अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई। हमारी जंग खत्म नहीं हुई। क्या हुआ अब्दुर्रहमान? अर्तुरुल भाई ने हुक्म दिया है कि कोई भी अंदर ना आए। क्या मैं भी नहीं? हटिए रास्ते से। भाई ने सख्ती से मना किया। ये हमारी मजबूरी है। मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं अंदर नहीं जाने दे सकता आपको। अंदर ऐसा क्या हो रहा है अब्दुर्रहमान? हमें कुछ मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। ऐ रब्बे जुल जलाल, अदल व इंसाफ कायम करने और रहम फरमाने वाला, गमगीन हो, तन्हा हो, मुझे इस फानी दुनिया में अपनी रहमत से कभी दूर न रखना। मदद फरमा, रहम फरमा, नुसरत फरमा। मेरे दिल को तख्तो ताज के ताबे न होने देना। मुझे ताकत के और मनसब के ज़ुल्म में मुब्तला होने से महफूज फरमा। सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूं मैं और तेरी ही इबादत करता हूं। शैतान के शर से मेरी हिफाजत फरमा मेरे रब। इसे महफूज फरमा। मैं जानता हूं फतह तेरी इनायत है। मैं जानता हूं ताकत सिर्फ तेरी है। मैं जानता हूं बढ़ाई सिर्फ तेरी है। मुझे गुमराह होने वालों में शामिल न फरमाना या रब। मुझे शुक्र न करने वालों में शामिल न फरमाना। मुझे शुक्र बजा लाने वालों में शामिल करना या रब। ये जान तेरे रास्ते पर है। हमें किसी हाल में तन्हा मत छोड़ना या रब। आमीन। क्या हुआ है मारिया खातून? आपको कोई अहम मालूमात मिली है? नहीं अर्तुग साहब,
आर्तुक साहब, बहुत गौर से देख रहे हैं दस्तावेज। क्या आप किसी खास मालूमात की तलाश में हैं? अगर कोई खास बात है तो मैं वही तलाश कर लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है मारिया खातून। आप अपनी तलाश जारी रखिए। अगर कोई बात अहम महसूस हो तो मुझे पढ़कर सुनाइए। जी। Yeah. एक सवाल है, ये पत्थरों का किला ज्यादा महफूज है या फिर हमारे कबीले में लगे खैमे? पत्थर का किला ज्यादा महफूज है बमसी सिपासालार। खैमों की क्या हैसियत इसके आगे? तुम्हारा क्या ख्याल है सिपाहियों? ठीक कह रहे गुनगुन भाई, दुरुस्त है। तो फिर तो मेरे लिए अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है। तुम सब पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं जंगजू, सबसे पहले एक जंगजू की पनाहगाह उसका दिल होता है, जहानत उसकी तलवार। ये पत्थर का किला तुम्हें महफूज नहीं रख सकता। आपने खैम और पत्थर के किले में फर्क पूछा था बमसी सिपासालार। आपके सवाल और वजाहत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम फिर भी आपकी बात समझ गए। यकीनन ये किला खैमे से ज्यादा महफूज है, मगर मामूली खैमों में रहने छोड़ दिया और इस तरह इस किले की मजबूती जमीन बोझ हो गई। तो अब बताओ मुझे, क्या किला खैमे से ज्यादा महफूज हुआ? बात सही है ना एकदम। जंगजू, हालात के मुताबिक खुद को बदलना जरूरी है। एक सिपाही को हालात की अहमियत का सही अंदाजा होना चाहिए, इदराक होना चाहिए। चेहरे के तासुरात से ही इरादों का अंदाजा हो जाना चाहिए। हमने आज तक इतनी मुश्किलें क्यों झेली? सरदार का बेटा गुंदूस क्यों अगवा हुआ? मेरा भाई दुआन क्यों हमसे दूर हो गया? एक्चुअली क्योंकि हम दुश्मन के इरादों को नहीं भांप सके, गद्दारों के इरादों का अंदाजा नहीं लगा सके। इसलिए मेरा सवाल बहुत अहम था। तुम्हें इस सवाल की अहमियत का पूरा इदराक होना चाहिए। अब मुझे ऐसे जंगजू चाहिए जो पस मंजर को अच्छी तरह पहचान सके, दुश्मन के इरादों से बाखबर रह सके। जंगजू, अगर हमने जरा भी कमजोरी दिखाई तो अर्तुगरुल भाई की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। हम अहकामात मानने की अहलियत रखते हैं, मगर अकल का इस्तेमाल भी जरूरी है। और शाम अकल को इस्तेमाल करने का हुनर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या किसी को इस बात में शक है? माशाल्लाह। अब क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? सबसे दोनों पहले है किनको ना। बचाना होगा हमें। मैंने बिली जी के जिम्मेदार को खबर भिजवा दी है, वो कासिद भी उनको पेशकश के लिए। अर्तुगरुल सब के बाद क्या उसकी पेशकश मान लेगा? जाहिर है नहीं, लेकिन मैं अर्तुगरुल के लिए ये हालात इतने मुश्किल बना दूंगा कि मुज़ाकरात के दौरान उसे पेशकश ज्यादा अहम लगेगी। पहले खुद के हालत तो देख ले। तैयार हो तुम?
किस्मती से हैरिस बच निकला। यानी उसका वक्त अभी नहीं आया अफसोस भाई। हाँ शायद। एक वक्त था हम गुलाम थे और अब किले के मालिक हैं अफसोस। अल्लाह रिस्क में बरकत दे, फतूहात को दवाम बख्शे और आपकी ताकत में इजाफा फरमाए अर्तुगरुल साहब। आमीन। बहुत शुक्रिया अफसोस। अगर तुम मदद न करते तो हम आज ये दिन न देख पाते। आपकी हिम्मत, जज्बा और ये मेहनत ना होती अगर, तो रियासत आपका साथ कभी ना देती। अल्लाह आपसे राजी हो। खोलो। कौन आया? बमसी सिपहसालार बाजंतीन से कासिद आया है। ये नया कोई अभी? ठीक है, इंतजार कराओ इसे और हथियार ले लो। जो आपका हुक्म सिपहसालार। होंगे। वो बोल ही रहा था ना कोई तो आएगा। काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल साहब के किले में खुश आमदीद। अर्तुगरुल के लिए बिलेचेक के जमींदार की पेशकश लाया। और तुम कौन हो? बिलेचेक के जमींदार का कमांडर एंगलस। ठीक है। अब तुम्हें यहाँ उनका इंतजार करना होगा। अर्तुगरुल सरदार को जब फुर्सत होगी और वो तुमसे मिलना चाहेंगे तो बुला लिया जाएगा। दुमरुल, मेहमानों के लिए शरबत का इंतजाम करो। जो आपका हुक्म सिपहसालार। चलता हूं मैं। अर्तुगरुल साहब मुझे इजाजत दें, मेरा फर्ज पूरा हो चुका है। इल्मे मुंतजिर होंगे मेरे। बहुत शुक्रिया अजीज। भाई क्या हुआ बमसी? बिलेजिक के जमींदार की तरफ से कासिद आया है। हमारा नया दुश्मन पहुंच गया भाई। फौरन यहां बुला लो उसे। अपने दुश्मन की सूरत देखते हैं ताकि अपनी तलवारें तेज कर सके। जी ठीक है भाई। इस बार तुम किस तरह का दुश्मन चाहते हो तुमको? बस जो कैदी ना बना सके भाई, बस यही चाहता हूं मैं। कैदी बनकर फरार होने से थक चुका हूं। तुम इस बार कैसा दुश्मन चाहते हो बमसी? सच पूछे तो मैं किसी भी दुश्मन को अपने दरमियान देखना ही नहीं चाहता भाई। ठीक है अर्तुगरुल साहब, और आप किस तरह का दुश्मन चाहते हैं? बहुत दुश्मन देखे हैं हमने, बहुत गद्दार देखे हैं। इस जिद्दोजहद के बाद दुश्मन की नौइयत के बारे में मेरा मानना है कि कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्त बनकर पीछे से वार करते हैं। Absolutely. मसलन अमीर सादत। हाँ वो बाकी है तो। ऐसे दुश्मन का दिया हुआ जख्म तकलीफ देता है बहुत। उसके फैलाए हुए फितनों से बचना मुश्किल साबित एक्चुअली हुआ है। देखा जाए तो वो सबसे बड़ा दूसरे है। दुश्मन काफिर है। राइट। हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी साजिशें बहरहाल नजर आ जाती हैं। और सबसे खतरनाक है काफिरों से गठजोड़ बना ले। ऐसे दुश्मनों के खिलाफ जिहाद बहुत सख्त होता है और तकलीफ दे भी। शुक्र है कि हमने ऐसे दुश्मन को भी शिकस्त दी है, लेकिन
कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। इस दफा हम अपने नुकसान से सबक हासिल करेंगे, अपनी कमजोरियों पर गौर करेंगे। समझ गए सब? जी भाई, जी भाई। उसे यहां बुला लो बमसी। अर्तुल नाम का वैशी तुर्क वैसे तो तुम लोग थे। ईमान से लड़ता है अपने। हमें भी अपने ईमान को इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें वाकई इंतकाम लेना है तो अर्तुल को मारने का एक मौका मिलेगा हमें। सही कहा, एक ही मौका मिलेगा। मगर कैसे? अर्तुल को यह यकीन दिलाना होगा कि हम शिकस्त मानकर फरार हो गए। फिर हम पूरी तैयारी के साथ सही मौका देखकर उस पर हमलावर होंगे। किले या कबीले में दाखिल होना मुमकिन नहीं होगा। किसी भी लम्हे हमारे हमले के लिए अर्तुल ने सख्त हिफाजती इक़दाम किए होंगे। तो फिर एक ही जगह बची है जहां हम अर्तुल को मौत की नींद सुला सकते हैं। हालनी बाजार। हालनी बाजार। देखने ये क्या लाया। जमींदार की तरफ से आम का पैगाम लाया हूं। खैर सगाली के तौर पर उन्होंने आम का ये सफेद परचम भेजा है। जंग खत्म होने के बाद जमींदार ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है कमांडर? यकीनन आपकी ये फतह बहुत बड़ी है अर्तुल सरदार। आप बहुत अजीम जंगजू हैं। लाया हूं। तुम्हारे पहले जमींदार ने भी यही पैगाम दिया था। उम्मीद है इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। सीधा असल मकसद पे बात करता हूं मैं चाहता हूं कि कारा जसार के लाभ हमारे हवाले कर दे अर्तुल साहब, और बदले में हमारे पास बहुत मुनाफा बख्श पेशकश है। कारा जसार और बेलिजिक की जमीनों का महसूल और जमींदार एरिस का सर। जिस किले में तुम हो, यहां से लेकर बेलिजिक की सरहद तक पूरी की पूरी और तलवारों की ताकत की बरहूने मिन्नत है। अगर हमारे हक को हमसे खरीदने की ख्वाहिश है तो पहले तलवार निकालने की हिम्मत और कुर्बानी देने का हौसला पैदा करो अपने अंदर। अर्तुल सरदार, मैं यहाँ नेक नीयत से आया हूँ। हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, सोच लीजिए। क्योंकि तुम अभी मुझे नहीं जानते, इसलिए इस पेशकश पर तुम्हें अमान हासिल है। जो अपने मफरूर जमींदार का सर खुद पेश करना चाहे, उस शख्स पर कैसे भरोसा कर सकता? तो उतार दूंगा बहुत जल्द। लेकिन तुम लोग एरिस की तरफदारी करना छोड़ दो ताकि तुम्हारे सर धड़ों पर मौजूद रहे। अब वापस चले जाओ और जमींदार को सोचने का मशवरा दो। कहो कि वो एरिस को पनाह देकर अपने साथ तुम सबको भी आग में झोंक रहा है। समझो तुमने कोई पेशकश की ही नहीं। तुम्हारा ये रवैया हमें एक और जंग में झोंक देगा। मेरा मकसद जिहाद है, जो तुम्हारे साजिशी अमन से ज्यादा बावकार है। अब जा सकते हो तुम। चल चल चल। अर्तुल साहब, हमें एरिस तक पहुंचाने वाला शख्स खुद हमारे पास आ गया। हुक्म दे के एरिस का पता लगाऊं मैं। शर्फ होगा ये मेरे लिए। ठीक है अजीज, कुछ जंगजू अपने साथ लेकर इस कमांडर के पीछे जाओ। खुद देखना कि एरिस को कहां छुपाया है। खबर करते। भाई, अजीज भाई उसके पीछे चले गए, अब हमें क्या करना है?
नीकिया से किसी लश्कर की यहाँ आमद तक वो हमें सुकून से नहीं रहने देगा बमसी। बराबर है। हमें अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाकर उनकी साजिशों को खत्म करना होगा। कल जिरगे में वो सरदारान को हिफाजती इक़दाम पर एतमाद मिलेगा। इस दौरान हम अपने अंदरूनी मसाइल का हल निकाल लेंगे। क्या हानली बाजार के ताजरों को खबर दी थी कि कल जिरगे के बाद मैं वहां आऊंगा? ये भी बताना होगा कि इस नए निजाम में क्या करना है उन्हें। तुम्हारे कबीले के क्या हालात हैं तुर्गत? बहादुर के कबीले वाले पहुंच गए हैं। वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं भाई। तो फिर फौरन कबीले जाओ, उन्हें औताक में बुलाकर हालात से आगाह करो। तुम्हारी सरदारी कबूल करेंगे तो कबीले में रह सकते हैं, और अगर तुम्हारी सरदारी कबूल न करें तो ऐसी सूरत में उनका क्या हाल होगा, तुम ये बात उन्हें अच्छी तरह से समझा देना। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया। कौन है? हाँ, पहली बार देखा। हाँ, मैंने तो अभी सुना है। मस्त है लग रहा है यार। ना। ओहो, अरे। कौनिया। ये सुकून नहीं लेने देगा गुप्तू। हुआ क्या है अब? मुझे दोबारा क्यों बुलाया है? कोशिश की थी मैंने अमीर हजरत, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं हो सका। क्या सिर्फ ये कि कराचेसार से किसी कासिद के पहुंचने की खबर है, अर्तुरी की तरफ से। अमीर सादुद्दीन सुल्तान के मुंतज़िर है। ये ना कुछ वापस चालू लगाएगा अपना उल्टा दिमाग। मस्त लग रहा है। बहुत मस्त। तुर्क कबाइल का अमन अमान रियासत के लिए बहुत अहम है। क्या इसी वजह से मशरिक की तरफ पेशकदमी का इरादा है सुल्तान? बिल्कुल। मैं हमेशा से तुर्क कबाइल की ताकत को मंगोलों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे यकीनन हमें बर्तरी हासिल होगी और दुनिया भी देख लेगी। सब फौरन अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। आपने मुझे याद किया था सुल्तान। अर्तुगरुल साहब की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है सादती। बहुत खूब। क्या पैगाम भेजा है अर्तुगरुल साहब ने? अर्तुगरुल साहब ने कारा जैसा किला फतह कर लिया है। शक्ल देख रहे हो? कुछ कहोगे नहीं तुम? बहुत खुशी हुई सुनकर। लग तो नहीं रहा। इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। झूठा। अर्तुगरुल साहब ने यकीनन उस दरवाजे पर लटका दिया होगा इबरत का निशान बनाकर। इस बदबख्त फरार होने में कामयाब हो गया। ये भी बहुत बड़ा किला है। हाँ। आर्तुग साहब, मुझे एक अहम मकतूब मिला है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है सल्जूक अमीर की दरख्वास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए
बहादुर साहब को सोने का संदूक दिया है। क्या यही लिखा इसमें मारिया? जी बिल्कुल। तुम अपनी तलाश इसी तरह जारी रखो, मैं ये मकतूब अर्तुरुल भाई को जाकर दिखाता हूँ। तुम एक हुक्मनामा जारी करो कि कारा जैसा किला सऊद और दो मैनेज अर्तुरुल साहब की अमलदारी में दिए जाते हैं। आज से उस खित्ते में उनका ही हुक्म चलेगा। शक्ल देख इसकी। सुल्तान, सरदार अर्तुरुल मुस्तहिक हैं इसके। इस इख्तियार का पूरा हक है उन्हें, उनकी वफादारी और बहादुरी के लिए यकीनन। लेकिन आप ये बात याद रखें कि दूसरे सरदारान में से मुमकिन है ऐसा करना सरदारान के दरमियान ख्वामख्वाह फसाद का बाइस बन जाए। हरगिज नहीं, बल्कि इसके बरक्स। वो सरदारान अर्तुरुल की तरह बेखौफ रहना सीखेंगे सादतीन। ना सिर्फ वो सरदारान जिनका इन्हिसार मुझ पर है, बल्कि महल में मौजूद हर शख्स। रियासत जब चारों तरफ से जालिमों और दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है, तो हमारे लिए सबसे अहम हिम्मत और वफादारी है, बिल्कुल अर्तुरुल सरदार की तरह। कहेंगे वो किले के माले गनीमत के 5वें हिस्से के साथ बहुत जल्द कोनिया तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनके आने तक यहीं क़याम करूंगा। सुल्तान, मेरा ख्याल था कि आप अर्ज़रूम और आहलत के हालात देखने लश्कर के साथ रवाना होने वाले हैं। उसके बाद आप मौसम सरमा अपनी ज़ौजा हुनत खातून के साथ अलाई में गुजारेंगे। सुल्तान मौसम, अर्तुरुल साहब से मुलाकात करना ज्यादा जरूरी है मेरे। क्या मजा आ रहा है इसकी शक्ल देखने को। हमें को इसका सर कब उड़ेगा? क्या तुम्हें अर्तुरुल सबूत तो मिल गया साहब बिछाने वालों के खिलाफ सबूत या कोई सुराग मिला सादतीन? ना, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। अनकरीब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हारे पास भी सादतीन बहुत थोड़ा ही वक्त रह गया है। उन्होंने बोला भी होगा ना वो जहर वेर सब कुछ इनका दोस्त रहेगा, इनको बोला रहेगा। और अब ऊपर से एक सबूत मिल गया तो ओहो। बस लग रहा मैं अभी आप ही का जिक्र कर रहा था अर्तुल भाई। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन एक अहम बात गोशगुजार करनी है। उम्मीद है सब खैरियत होगी। भाई, बात कुछ ऐसी है कि इसका तन्हाई में करना ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, आप मेरा ये पैगाम, तब आप सब जा सकते हैं। भाई, मारिया को यह अहम मकतूब मिला है। लिखा है कि सल्जुक के अमीर की दरखास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए मतलब एक सल्जूक के कहने पर यह सब कुछ हुआ। अमीर सादतीन, तुम्हारी साजिशें अंजाम को पहुंची। रियासत पर मुसल्लत होने वाले गद्दार एक एक करके जाहिर हो रहे हैं। अर्तुल भाई, आप क्या करेंगे भाई? सुल्तान की खिदमत में मैं ये मकतूब लेकर हाजिर होऊंगा।
क्योंकि ये मकतूब अमीर सादतिन की मौत का फरमान है। मजा आ जाएगा, बहुत सही लग रहा है बहुत ये। मस्त। लेकिन वहाँ पे एरीज और तीतन भी प्लान कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता अभी उन लोग का कुछ हो सकता है। बट हाँ, लेकिन हमेशा क्या हुआ है, जो भागा है उसने बहुत बहुत नुकसान किया है। तो वो तो एक है ही जरूरी। पर वही देखना होगा अभी क्या वो लोग का प्लान कैसे होगा। ये भी हांगी उधर भी जाने वाला है तो अब तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। वो आमिर सादती शक्ल देख देख बहुत इतनी खुशी मिलती जब है। उन्होंने बोला ना ऐसा हुआ है, तब देखो वो रिएक्शन ही नहीं और था जैसे बोला उनका। अभी तुम एक मकतूब फरमान जारी करोगे कि वो सारे बोलते ना एरिया उसके अंडर या कुल के अंडर वहाँ पे सब हो देखेगा। अरे रे शक्ल देखना तो ऐसा जल गया ना इधर बट से। वो है पहली बार कोनिया देखा अपन ने, बहुत मस्त दिखता है ना वो सुल्तान का सब कुछ, महल वहल एंड ऑल। हम लोग ने अब तक सुना था कि ओके ऐसा रहेगा, बट ये सब देख के इतना बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ना। बहुत इनफैक्ट ये भी जो किला फतेह किया है वो भी इतना बड़ा है। वही तो और देखिए बस हाइमा खान को थोड़ा बचाना चाहिए वो तो है, वो थोड़ा क्योंकि वो बहुत सपोर्ट Support है है उनका उनको हमेशा देख के। से। हाँ, वो धुंधार को मिस कर रही थी ऑफ कोर्स। क्या धुंधार वापस आएगा? आना चाहिए। और अभी वो नए दुश्मन रेडी हो गए अभी। हाँ, वो लोग भी उसने बोला ना कैसे दुश्मन चाहिए तुमको। और उसको बोल रहे तुम मुझे जानते नहीं है, इसके लिए तो ये सब बोल रहे हो। अभी जान जाओगे हल्दल। धीरे धीरे पता चल जाएगा सब कुछ। चलो देखते हैं। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।